नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सब लोगों का इस अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे मित्रों आप देख रहे हैं कि हम आपको कारक प्रकरण में संप्रदान कारक, कौन सा कारक, संप्रदान कारक हमारा हो चुका था। अब हम अपादान कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिए हैं और जो हमारे अपादान कारक में सूत्र हमारे शेष बचे हुए हैं, आज हम उन शेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा कि अभी तक हमने क्या देखा था, ध्रुवम पाए अपादानम, आपने देख लिया। उसके बाद था अपादाने पंचमी, क्या था, अपादाने पंचमी। फिर हमने उसके बाद देखा था क्या, भित्रार्थानाम भय हेतु, इसी में था आपका जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उप संख्यानम। फिर क्या था, भित्रार्थानाम भय हेतु। यानी हम कुछ सूत्रों का अध्ययन, करीब 4 या 5 सूत्रों का अध्ययन कर लिए थे। तो आज हमारा क्या है, पराजय अषोढ़, यानी कि भित्रार्थानाम भय हेतु के बाद जो हमारा सूत्र है वह कैसा है, पराजय अषोढ़। कौन सा है, पराजय अषोढ़। चलिए, ये आपका क्या है, भित्रार्थानाम भय हेतु के बाद जो सूत्र आपको आपकी पुस्तक कौन सी, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से जो पढ़ना है, हम आपको उसका अध्ययन करा रहे हैं और उसमें आपने भित्रार्थानाम भय हेतु का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे चलते हैं, कहाँ पे, पराजय अषोढ़। यह दिया अषोढ़, पराजय अषोढ़। पहले हम जानते हैं अषोढ़ का अर्थ क्या होता है, क्या जानते हैं कि अषोढ़ का अर्थ क्या होता है। तो अब ये जान लीजिए अषोढ़ जो अर्थ होता है वो क्या होता है, असहनीय। क्या होता है, असहनीय। जब ग्लानि की अनुभूति हो, क्या हो, ग्लानि की अनुभूति हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसका पढ़ने में मन ना लगता हो, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसका पढ़ने में मन न लगता हो, यदि आप उसे क्या करेंगे, बार बार प्रेरित करें पढ़ने के लिए, क्या करेगा, उसे ग्लानि की अनुभूति होगी। क्या होगी, ग्लानि की अनुभूति होगी। और जब ग्लानि की अनुभूति होगी, वही क्या है उसके लिए, अषोढ़ है, असहनीय है। क्या है वो, उसके लिए असहनीय है, अषोढ़ है। ठीक है, ये कहता है पराजय अषोढ़, यानी परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का अर्थ जब क्या हो, असहनीय हो, क्या हो, असहनीय हो, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, क्या है इसका उदाहरण, जिसे कि हम आपको बताया भी क्या कि बालक अध्ययन से भागता है, बालक अध्ययन से ग्लानि करता है या भागता है, तो वही होगा क्या, बालक का उदाहरण क्या होगा इसका, जिससे हम आपको उदाहरण क्या दे दें, बालक अध्ययन से भागता है। क्या है, बालक अध्ययन से भागता है। तो अब कहा कि बालक अध्ययन से भागता है, मतलब क्या, मतलब क्या होता है, उसके जब भी पढ़ने का मन हो, जब भी कोई से पढ़ने के लिए कहता है, जब भी उसे कोई पढ़ने के लिए कहता है तो उसकी क्या होती है, उसकी नाक चढ़ जाती है। क्या होती है, उसकी नाक चढ़ जाती है। यानी क्या होता है, उसको, उसे बड़ी अजब की फीलिंग होती है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब वो तुरंत बिस्तर उस्तर जहाँ भी रहेगा, पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो सब वहाँ से छोड़ कर भाग जाएगा।
जब भी उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है वो क्या करता है, वह वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो, किसी को ग्लानि लगे, असहनीय फीलिंग हो, अनुभव हो, तो वहाँ क्या होती है, क्या होती है, वहाँ पे पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। जैसे क्या, बालक अध्ययन से भागता है, यानी क्या है, उसको अध्ययन से क्या होती है, उसको ग्लानि होती है, असहनीय ना। तो ये क्या होगा यहाँ पे, बालकः। अब देखिए हम पंचमी कहाँ लगाएंगे, समस्या उठती है, पंचमी कहाँ लगाएंगे ना। तो आप जानते रहिए कि जिससे भी असहनीय कार्य हो, जिससे भी हो, जैसे बालक क्या हो रहा है, अध्ययन से हो रहा है, बालक को किससे हो रहा है, अध्ययन से ना। तो अध्ययन क्या लग जाएगी, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। क्या लगेगा अध्ययन में, अध्ययन में पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, बालक, बालक अध्ययनात् क्या कहा, पराजयते, पराजयते, यानी बालक क्या है, अध्ययन से भाग क्यों रहा, क्योंकि उसको क्या किया, उसे हारी मान गया, उसे जान गया कि हम इसको पार नहीं पा सकते, उससे ग्लानि होती है पढ़ने में। क्या होती है, उसको एकदम ग्लानि होती है। जब भी उसे पढ़ने का कोई कहता है तो क्या करता है, वो उसको क्या करें, वो तुरंत वहाँ से भागने के प्लान बनता है, वहाँ से भागना है, हमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ ऐसा सोचता है वो। तो जब वहाँ पे असहनीय कोई उसको दर्द हो, जब कोई होता है, तो वहाँ क्या होती है, पंचमी विभक्ति, जिससे भी असहनीय कार्य हो, जिससे भी असहनीय कार्य हो, वहाँ क्या होगी, वहाँ पे पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। तो आपने देखा कि बालक अध्ययन से भागता है, तो बालक अध्ययनात् पराजयते। ठीक है, यानी क्या होता है, उसे पराजित होता है, भाग जाता है ना। अब देखिए, यदि यहीं पे क्या हो जाए, यदि यहीं पे क्या हो जाए, यदि यहीं पे जो यहाँ क्या किया, पराजय असोढ़, यदि वही असहनीय न हो, हमने क्या किया कि बालक को अध्ययन क्या है, असहनीय है ना। यदि वो कहा अगर असहनीय नहीं होगा, यदि असहनीय नहीं होगा तब क्या होगा, यदि असहनीय नहीं होगा, उसको जो बालक अध्ययन से भागता है तो असहनीय मान के भाग रहा है। यदि वह कोई कार्य जैसे शत्रुन पराजयते, शत्रु को पराजित करता है, तो वहाँ पे जो पराजित हो रहा है, जो वहाँ पे पराजित हो रहा है, तो वहाँ पे पंचमी लगनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं। जब असहनीय नहीं हो, कोई कार्य जब असहनीय नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर मित्रों, जब असहनीय कार्य हो, जब असहनीय कार्य हो, तब वहाँ क्या होगी, पंचमी होगी। और असहनीय जब नहीं होगा, जब नॉर्मल कोई पराजय हार हत्या होता है, तो वहाँ क्या होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, बालक अध्ययन से भागता है, बालकः अध्ययनात् पराजयते। पहले आप ये सूत्र अगर समझ जाएंगे अच्छे से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहता है परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु को, जी धातु से क्या अर्थ निकले, जब असोढ़, जब असहनीय अर्थ निकले, क्या निकले, असहनीय अर्थ निकले, तब वहाँ पे जिससे भी असहनीय अर्थ निकलेगा उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, बालक अध्ययन से भागता है, तो बालक किसे भाग रहा है, अध्ययन से, यानी यहाँ क्या अर्थ है कि वो बिल्कुल उसका अध्ययन में मन नहीं लगता है, वह बस अध्ययन को छोड़कर भागने का प्लान बनाता है। तो यहाँ क्या कहा गया, अध्ययनात् पराजयते। ठीक है, यदि यहीं पे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, अगर असहनीय न हो, क्या हो वहाँ पे, असहनीय न हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हो गया आपका जैसे ये कि
राम शत्रुओं को पराजित करते हैं। क्या है? राम शत्रुओं को पराजित करते हैं। इसका अनुवाद क्या होगा? राम, अब देखिए शत्रुओं को पराजित कर रहे हैं ना, पराजित कर रहे हैं ना, तो कि यहाँ पे क्या है, जो पराजय हो रहा है वो असहनीय नहीं है। क्या नहीं है? असहनीय नहीं है। इसलिए जिसमें पराजय हो रही है उसमें क्या लगेगी? द्वितीया विभक्ति। रामः शत्रुओं को शत्रुन पराजयते। क्लियर हुआ आपका? क्लियर हुआ आपका? क्या कि राम शत्रुन पराजयते, रामः शत्रुन पराजयते, राम शत्रुओं को पराजित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जब असहनीय होगा तब पंचमी विभक्ति, जब असहनीय होगा तो पंचमी विभक्ति। यदि असहनीय नहीं होगा, यदि असहनीय न हो, सहनीय हो, तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे? हम क्या प्रयोग करेंगे? द्वितीया विभक्ति। ठीक है, चलें आगे। और एक बार और समझाया आपको, जैसे कि पराजय दिया हुआ ना, तो जब सिर्फ पराजय अर्थ हो, क्या हो? किसी को जब परा उपसर्ग जी धातु का अर्थ क्या हो? किसी को पराजय करना हो। क्या करना हो? पराजय या हराना उद्देश्य हो, तब वहाँ पे हम पंचमी विभक्ति प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जब क्या हो, खुद कोई पराजय मान ले, जैसे वो बालक अध्ययन से भागता है, तो अध्ययन थोड़ी पराजय कर रहा है, अध्ययन बालक को पराजित नहीं कर रहा है, लेकिन वो खुद भाग रहा है, उसे पराजय मान के वो भाग रहा है। यार क्या उसको लिए वो क्या अध्ययन क्या है उसके लिए? असहनीय है। अध्ययन उसके लिए क्या है? असहनीय है, इसलिए वो भाग रहा है, बिना लड़े भाग रहा है ना। तो जब वहाँ पे असहनीय मतलब क्या? कि वह खुद उससे डर रहा हो। यहाँ पे क्या है? जब परा उपसर्ग जी धातु का अर्थ क्या हो? पराजय होगा, तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और यदि पराजय न हो करके असहनीय कोई कार्य होगा, अर्थ होगा, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला सूत्र है वह है वार्णार्था नाम ईप्सित। क्या है मित्रों? वार्णार्था नाम ईप्सित 1/4/27। ठीक है मित्रों, ये क्या है? वार्णार्था नाम ईप्सित न कर वारण के अर्थ में। किस अर्थ में? वारण क्या होता है? रोकना, दूर करना। क्या होता है मतलब? रोकना या दूर करना। कहता वारणार्था नाम, यानी कि रोकने या दूर करने के अर्थ में। अब इनके समान अर्था नाम मतलब क्या? इनके समान अर्थ जो और भी धातुएं होंगी। हमने आपको अर्था नाम के कई चीज़ें बता चुके हैं, कई सूत्र आपको बता चुके हैं कि जब वार्णार्था नाम या अर्था नाम कहीं भी आता है, तो जब अर्था नाम आता है उसका मतलब यही होता है कि उसके समान अर्थ वाली और भी धातुएं या और भी शब्द। ठीक है, तो क्या कहा? ये वार्णार्था नाम, वार्णार्था नाम यानी वारण मतलब क्या होता है? रोकना या दूर करना, रोकना या
दूर करना। अब कहा अर्थानाम यानी इनके समान अर्थ वाली और भी धातुएं या और भी शब्द, उन सब में क्या इप्सितः जो इप्सित होगा। वार्यार्थानाम इप्सितः कहता है कि उसके समान अर्थ वाली धातु में जो क्या होगा, जो जिसको रोका जाए या किसी को हटाया जाए तो उसमें जो इप्सित होगा, जो इप्सित होगा उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्या होगी उसकी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान संज्ञा के बाद अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ ये। कह वारणार्थानाम, वारणार्थ मतलब क्या होता है, वारण अर्थानाम यानी कि रोकने या दूर करने के अर्थ वाली और भी धातुएं। अर्थानाम मतलब क्या, और भी, अर्थानाम मतलब ये होता है कि उनके समान अर्थ वाली और भी धातुएं या और भी शब्द। ठीक है, तो कहा वारण मतलब रोकना या दूर करना। फिर कहा अर्थानाम यानी इनके समान अर्थ वाली और भी धातुएं। कहा इप्सितः, अब उसमें जो इप्सित हो, क्या हो, जो इप्सित हो उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। क्या होगी उसकी, अपादान संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, तो चलें, तो जैसे क्या, यदि आपको हम उदाहरण दे दे, बालक जव से गाय को रोकता है। हमने क्या कहा, वारण क्या होता है, रोकना या दूर करना। हमने आपको बताया कि वारण क्या होता है, रोकना या दूर करना। तो कहा कि बालक जव मतलब क्या, जवा, क्या होता है जव मतलब जवा ना। तो कहा कि बालक जव से गाय को रोकता है ना। तो कहा जो इप्सित हो, क्या हो, जो इप्सित हो उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा। अब यहाँ इप्सित क्या है, जवा इप्सित है कि गाय इप्सित है, जवा इप्सित है। क्यों, क्योंकि यदि जवा के खेत में जाएगी तो जवा का नुकसान कर देगा। अब वो चाह रहा है क्या कि जवा की जो खेती हुई है वह नुकसान ना हो और गाय क्या करे, वहाँ से दूर हो जाए। इसलिए वह गाय क्या कर रहा है, रोक रहा है या वहाँ से हटा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा जो इप्सित हो, जो इप्सित हो उसमें क्या प्रयोग करते हैं हम, उसी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। और जब अपादान संज्ञा होती है तो अपादाने पंचमी से उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट, ये क्लियर हुआ। वारणार्थानाम इप्सितः कर वारण के अर्थ में, यानी कि किसी को रोकने के अर्थ में या किसी को दूर करने के अर्थ में, उसमें जो इप्सित हो, उसमें जो इप्सित हो उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्या होगी उसकी, अपादान संज्ञा होगी। तो कहा कि हम कैसे समझें, तो कहा बालक जौ से गाय को रोकता है। क्या, बालक जौ से गाय को रोकता है ना। तो जो जौ है, जो जौ की खेती हुई है, जहाँ पे जौ बिछाया गया है या खेत में उगाया गया है, तो वहाँ से किसको रोक रहा है, गाय को रोक रहा है। तो उसको इप्सित क्या हो रहा है, क्या इप्सित है उसको, जौ या गाय, जौ इप्सित है। क्या है, जौ इप्सित है, इसलिए क्या कर रहा है, जौ से दूर कर रहा है। तो जौ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान संज्ञा हो जाएगी। और फिर अपादाने पंचमी से इस जौ में हम क्या प्रयोग कर देंगे, पंचमी विभक्ति प्रयोग कर देंगे। ठीक है मित्रों, चले आगे समझाएं, इसको लिखिए अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, बालक ना। अब जौ मतलब क्या, यव माने जौ होता है। क्या होता है, अब जौ मतलब एक जौ तो होगा नहीं, वहाँ पे कई जौ होंगे, तो क्या होगा, बहुवचन प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक जौ तो होगा नहीं। यदि जौ के खेत में जा रही थी गाय, तो वहाँ क्या होगा, बहुत ढेर सारे जौ होंगे, पूरे खेत में ही जौ होगा।
तो एक जगह की वहाँ बात नहीं कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यव मतलब जब होता है तो उसका हम चतुर्थी का पंचमी का बहुवचन प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, यवेभ्य। क्या होगा, यवेभ्य। ठीक है, यवेभ्य यानी बालक, यवेभ्य यानी बालक जौ से किसको रोक रहा है, गाम। किसको, गाम। क्या कर रहा है, रोक रहा मतलब क्या, वारयत। क्या होगा, वारयत यानी बालक यवेभ्य गाम वारयत यानी बालक बताइए जौ से गाय को रोकता है। क्लियर हुआ। अब यही कह रहा है कि जो इप्सित होगा हम उसी में प्रयोग करेंगे, जो इप्सित होगा हम उसी क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। ठीक है, किसमें करेंगे, जो इप्सित होगा। ठीक है, क्या है इप्सित था, जौ यानी जो जवा था वो क्या था, उसके लिए इप्सित था कि गाय वहां जाएगी तो नुकसान कर देगा, इसलिए क्या करते हैं, उसे गाय को वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, और उदाहरण को जैसे आप देखिए छोटे जब बच्चे होते हैं वो आग को पकड़ना चाहते हैं, क्या करते हैं, आग को पकड़ना चाहते हैं ना। आप अब आग पाते ही नहीं हो, पहले क्या था गांव में लैंप या लालटेन या चिमनी की व्यवस्था थी, तो आप क्या इस समय वह प्रयोग नहीं मिलता, उसका उपयोग ही नहीं मिलता है। तो पहले क्या था, जो बच्चे थे वो जब दिया जलाया जाता था, चिमनी जब जलाई जाती थी तो वहाँ क्या होता था, बच्चे वहाँ उसे पकड़ने का प्रयास करते थे। क्या करते थे, बच्चे उसे पकड़ने का प्रयास करते थे। इसलिए तो जब बच्चे से पकड़ने के जाते थे तो वहाँ क्या करते थे, उस दिया को हटा दिया जाता था या बच्चे को ही हटा दिया जाता था। वहाँ क्या इप्सित था, दिया कि बच्चा इप्सित था ना। तो वैसे ही कहा कि जो इप्सित होगा, अब वहाँ बच्चा इप्सित था इसलिए वहाँ पे बच्चे में क्या लगेगी, क्या होगी, उसकी अपादान संज्ञा और किसकी, बच्चे की। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी यहाँ पे यही समझना है कि जो इप्सित होगा, जो इप्सित होगा उसी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगा। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पे क्या इप्सित था, जब इप्सित था इसलिए जब क्या हो गई, अपादान संज्ञा, और अपादान पंचमी से उसमें क्या लग गई, पंचमी विभक्ति। चलें आगे, कोई दिक्कत इसमें, फिर हमारा अगला जो सूत्र है क्या है, अंतर्धौ येना अदर्शनम मिच्छति। क्या है, अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। 1-4-28। ठीक है, क्या है, 1-4-28। अब देखिए अंतर्धौ में क्या होता है, छुपे, कहते अंतर ध्यान हो गए। आप लोग सुना नहीं, अंतर ध्यान हो गए, सुना है, क्या होता है, अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कि गायब हो गए, छिप गए ना, होता है नहीं, अंतर ध्यान मतलब क्या, छिप जाना। कहता है येन, एक क्लियर हो गया, अंतर्धौ में क्या होता है, छिप जाना। ठीक है, फिर कहा येन माने जिससे, यह शब्द का, क्या, यत शब्द का क्या है, ये
तृतीया विभक्ति का एक वचन से के द्वारा, यानी जिससे क्या कर रहा है, अदर्शनम, जिससे अदर्शन यानी जिससे छुपने की। दर्शन मान क्या होता है, कहते हैं जा रहे हैं दर्शन करने, कहते नहीं जा रहे हैं दर्शन करने, यानी क्या जा रहे हैं हम किसी को देखने, मिलने जा रहे हैं धन्ना, तो कह रहा अदर्शनम, यानी जहाँ दर्शन न हुआ क्या होगा, अदर्शन, जहाँ दर्शन न हुआ क्या होगा, अदर्शन, यानी जिससे छुपे, येन यानी जिससे अदर्शनम, जिससे क्या हो, अदर्शनम मतलब छिपने की इच्छति, इच्छा हो। अंतर्धव मतलब क्या होता है, लीन हो जाना या गायब हो जाना या कहीं चले जाना, छुप जाना ना, तो कहता है अंतर्धव, यानी क्या छिपने के अर्थ में, किसी अर्थ में छिपने के अर्थ में कह रहा है येन, जिससे अदर्शनम यानी छिपने की, यानी कि न देखने की इच्छा हो, अदर्शनम माने देखने की इच्छा न हो, इच्छति माने इच्छा न हो, तो उसमें क्या होगी, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे जैसे क्या बालक माता से छिपता है, तो एक कहा अंतर्धव, यानी क्या हो जाए, छिप जाए, गुम हो जाए, लीन हो जाए, मतलब कहीं चला जाए, तो कहा अंतर्धव मतलब क्या, छिप जाए, किससे, येन अदर्शनम, जिसकी दर्शन की इच्छा न हो, येन अदर्शनम इच्छत, जिसकी जिससे दर्शन की इच्छा न हो, कि जिसको देखने की इच्छा न हो, जिससे जिसे देखने की इच्छा न हो, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। ठीक हुआ। यहाँ देखिए येन माने जिससे अदर्शनम इच्छत, यानी छिपने की इच्छा है, जिससे छिपने की इच्छा है, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे जब कोई चोर आते हैं तो क्या रहते हैं, वो छिपे रहते हैं ही नहीं, वो सोचते हैं कहीं कोई देख ना ले। जब वो छिपे रहते हैं, जब वो छिपे रहते हैं, जब तक वो डरते रहते हैं, तब तक कौन है, जब तक यदि वो डर रहे हैं ना, तब तक हम लोग क्या हैं, अपादान है। लेकिन जब हम देख के अगर हम डर रहे हैं, हम छिप रहे हैं, तब क्या होगा, अपादान, वह चोर अपादान हो जाएगा। ठीक है, यानी जो डर के छिप जाए, जो जिससे डर के छिप जाए, जो जिससे डर के छिपे, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। जो छिपेगा वो नहीं, जिससे डर के छिपेगा। ठीक है, अंतर मतलब क्या, छिपने के अर्थ में कहा येन अदर्शनम इच्छत, जिसकी दर्शन करने की, जिससे देखने की इच्छा न हो, उसमें क्या प्रयोग होगी, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान पंचमी से उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये। यानी क्या क्या, अंतर्धव यानी जब कोई येन, अंतर्धव क्या होता है, छिपना होता है। कहा येन माने जिससे अदर्शनम, यानी क्या दर्शन है देखने की, न देखने की इच्छा होती है, उसमें क्या प्रयोग हो जाती है, उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण माता से छिपते हैं। क्या है, जैसे कृष्ण माता से छिपते हैं ना। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो जिससे छिपेगा उसमें क्या होगी, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्या कह रहा है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, माता से छिप रहे हैं ना, तो माता क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा होगी। और फिर अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। ठीक है, चले क्या होगा, पहले आप करें क्या, कृष्ण, अब किससे, माता से छिप रहे हैं ना, तो माता क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी।
फिर अपादाने पंचमी से इसमें क्या लग जाएगा, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी, क्या हो जाएगा, मातुः। अब छिपने का है नीलियते। ठीक है ना, कृष्ण मातुः नीलियते, यानी कृष्ण माता से छिपता है। तो हम कहा क्या, जिससे छिपा जाए, येन अदर्शनम इच्छति। समझने वाली बात यही है यहीं पे है। कहाँ पे, येन अदर्शनम इच्छति, यानी जिससे छिपने की इच्छा हो, जिससे छिपने की इच्छा हो उसमें क्या होगी, उसकी ही अपादान संज्ञा की जाएगी। ठीक है मित्रों, चलें, ये क्लियर नहीं आपका। यहां पे क्या है, कृष्ण अपनी माता से छिप रहे हैं, इसलिए माता क्या हो रही है, अपादान संज्ञा हो रही। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं सूत्र आपका ये। यदि कहे क्या, बालक गुरु से छिपता है, क्या कहते हैं, बालक गुरु से छिपता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, बालकः, क्या होगा, बालकः गुरु से, यानी गुरु। अब गुरु क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी, क्योंकि गुरु से क्या रहा है, वो छिप रहा है बालक ना, तो बालकः गुरु, जब अपादान होगी, जब अपादाने पंचमी क्या लग जाएगी, पंचमी विभक्ति, तो बालकः गुरु, फिर वही नीलियति। ठीक है, बालकः गुरु नीलियते। कोई दिक्कत इसमें, चलें आगे। अब जिससे छिपा जाएगा उसी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। बस यही कहता है कि अंतर्भाव, यानी क्या हो जाए, छिप जाए, और जिससे छिपा जाए उसी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ मित्रों। फिर है हमारा जो अगला सूत्र है वो है आख्यातोपयोगे। क्या है, आख्यातोप योगी, आख्यातोपयोगे ये कह रहा है। अब ये जो सूत्र है कितना है, 1 4। चलिए क्या कहता है, आख्यातोपयोगे, ये कहता है यानी जहाँ पे क्या हो, नियम पूर्वक क्रम पूर्वक पढ़ाई की जाए, बताया जाए, वहाँ क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति। अब ये ऐसे ही मानिए जैसे हम आपको क्रमबद्ध रूप से पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्रमबद्ध रूप से पढ़ा रहे हैं ना। यदि हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ क्या लगेगी, पंचमी लग जाएगी। यदि हम आज कारक पढ़ा रहे हैं, कल जा करके क्या पढ़ा दें, संधि पढ़ाने लगे, फिर जाके प्रत्याहार पढ़ाने लगे। जब कोई नियम ही ना हो, जब कोई नियम ना हो, कोई सीरियल ही ना हो, तो वहाँ क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति। यदि हम आपको नियम से प्रतिदिन नियम पूर्वक कोई आपको चीज़ बता रहे हैं, तो जब जहाँ नियम की बात की जाए, आख्यात उपयोगे, हैं क्या, बताई जाए, क्या उपयोग यानी क्या, सूत्रों के माध्यम से, नियम के माध्यम जो बताया जाए, उसमें हम क्या करेंगे, उसकी क्या करेंगे, हम
अपादान संज्ञा करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हुआ क्या कि जिसमें नियम पूर्वक या नियम से ज्ञान लिया जाए या नियम पूर्वक कुछ बताया जाए तो वहाँ पे जब नियम पूर्वक कोई कार्य होगा तो उसकी अपादान संज्ञा होगी, यदि नियम पूर्वक नहीं होगा तो वहाँ पे अपादान संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, जिसे हम आज आपको पढ़ा रहे हैं नियम से, तो क्या होगी, हमारी अपादान संज्ञा होगी। और यदि हम नियम से यही ना बताएं, जैसे आप लोग सुबह उठे हैं और क्या करें, कोई नियम ना हो, कभी सीधे कॉलेज भाग जाएं उठते ही, कभी उठ के पढ़ाई करें। यदि आप डेली उठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा वहाँ पे, जब आप कोई क्रमबद्ध रूप से नियम रूप से कोई कार्य कर रहे हैं तब क्या होगा वहाँ पे अपादान संज्ञा होगी। यदि नियम पूर्वक कोई कार्य नहीं हो रहा तो वहाँ क्या होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कहा कि आख्यातोपयोगी, जहाँ पे कोई वक्ता किसी बात को या कोई जब किसी बात को नियम पूर्वक बताता है, नियम से कोई चीज़ समझाता है या बताता है, तो वहाँ पे हम उसे क्या करते हैं, हम अपादान संज्ञा करते हैं। जैसे बालक गुरु से पढ़ता है, क्या होगा, बालक अगर हम कह दें गुरु से पढ़ता है, गुरु से बालक गुरु से पढ़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब गुरु से पढ़ रहा है तो गुरु डेली अगर पढ़ रहा होगा तो क्रमबद्ध रूप से कुछ नियम बता करके ही बातों को बताएंगे। तो जहाँ नियम की बात की जाएगी वहाँ क्या प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे अपादान संज्ञा की जाएगी। तो किसे पढ़ रहा है, गुरु से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालक। अब गुरु क्या हो जाएगी, क्या होगी, गुरु की अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और फिर अपादान है पंचमी से क्या लग जाएगा, इसमें पंचमी विभक्ति, बालक गुरु न अधीते। या पढ़ता है तो हम क्या कर सकते हैं, पठति। ठीक है, बालक गुरु अधीते। लेकिन जो आपके पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है वो क्या दिया है, उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्यायात अधीते। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ। ये आख्यातोपयोगी यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा यह सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि यह ऐसे भी नॉर्मल टेट और के एग्जाम में भी, यूपी टेट, सी टेट, जो भी टेट होते हैं वहाँ पर साधारणतः पूछ लिया जाता है, साधारणतः पूछ लिया ही जाता है। इसलिए क्या है, ये बहुत ही आसान है। बस इसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्या आख्यातोपयोगी, जहाँ पे नियम पूर्वक कोई बात बताई जाए ना, तो जब नियम पूर्वक बात की जाएगी तो वहाँ पे हम उसकी अपादान संज्ञा कर देंगे। और यदि नियम पूर्वक बात नहीं बताई जाएगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हो गया, यदि कोई कह दे क्या, यदि बात क्या हो, नियम पूर्वक न हो, बालक नट की कथा सुनता है।
किसकी? नट की मतलब क्या? किसी पात्र की कथा। जैसे क्या कोई कहीं गांव में होता था ना, रामलीला रामायण होता था गांव में, तो जाके वहाँ क्या करे वो, एक दिन जाके सुन चला आए, तो वहाँ थोड़ी ना कोई कुछ नियम बताएंगे, वहाँ कोई नियम तो होगा नहीं। जब जहाँ नियम की बात नहीं की जाएगी, जहाँ नियम से कोई संबंधित ही नहीं होगा, वहाँ जहाँ पे नियम होगा ही नहीं, जहाँ पे नियम होगा ही नहीं, वहाँ पे हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? बालकः, क्या? बालकः नटस्य, किसकी? नट की, नटस्य कथाम, नट की कथा को क्या कहता है? शुणोति। ठीक है। जब क्या हो? नियम, जहाँ पे कोई नियम ही ना हो, जहाँ पे कोई नियम ही ना हो, वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा? षष्ठी विभक्ति। यदि नियम होगा, आख्यात उपयोग होगा, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? पंचमी, यानी उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। फिर अपादान जिसकी संज्ञा होगी तो अपादान पंचमी कहता है कि जहाँ पे अपादान संज्ञा हो वहाँ पे हमें आप प्रयोग कर दीजिए, यानी जिसकी अपादान हो उसमें क्या करें? पंचमी विभक्ति प्रयोग कर दें। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब हमारा जो सूत्र है ने अगला है वो क्या है? जन कर्तु प्रकृति। क्या है? जन कर्तु, जन कर्तु प्रकृति ना, जन कर्तु प्रकृति की। अब जन अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना या पैदा करना। क्या होता है? उत्पन्न होना या पैदा करना। ठीक है, कर जन कर्तु, यानी उत्पन्न करने का जो कर्ता होगा। कर्तु मतलब क्या? कर्तु, याद आया? कर्ता का रूप आया करिए, जन है ना, तो ये क्या है? जन कर्तु, यानी उत्पन्न करने वाले में, उत्पन्न करने वाले में क्या होगी? प्रकृति। जो प्रकृति होगी उसमें क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, क्या होगा उसका? अपादान संज्ञा होगा। जैसे ब्रह्मा से यह पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। क्या? यदि ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी ब्रह्मा ने ही सृष्टि को बनाया हुआ है, तो जब ब्रह्मा ही क्या इसके हैं? उत्पन्न करता है, तो जो उसको उत्पन्न करने वाले हैं उसमें क्या होगी? उसी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, जन कर्तु प्रकृति कहता है। जन धातु यानी उत्पन्न करने के अर्थ में जो उत्पन्न करने वाला, जो कर्तु क्या? करने वाला, जो उत्पन्न करने वाला होगा उसी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। क्या उसकी? अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, जिससे भी कोई चीज़ उत्पन्न होगी, जिससे भी कोई चीज़ उत्पन्न होगी, तो उत्पन्न करने वाले में, उत्पन्न करने वाले में क्या होगी? वहाँ पे उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे क्या? यदि कोई कह दे काम भावना से या काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या है? काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या? जब काम भावना जिसकी होती है, जिसकी जो काम भावना होती है, यदि वह पूर्ण नहीं होता तो क्या होती है? उसे गुस्सा आती है ना, उसी के अंदर क्रोध आता है। तो यही कहा कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बताया? काम से क्रोध
उत्पन्न होता है क्या, जब जिसकी इच्छा या काम जब पूर्ण नहीं होगा तो क्या होगी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, यदि आपके पढ़ने के दौरान यदि आपको सफलता नहीं मिलती, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, आप सफलता नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप गुस्सा होंगे कि नहीं, गुस्सा होंगे ना। तो वही कह रहा, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, यानी काम उसकी जब पूर्ण ना हुआ, उसकी जो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तब क्या हुआ, क्रोध की उत्पत्ति हुई। यानी कि क्रोध को उत्पत्ति करने वाला या उत्पन्न करने वाला कौन है, काम है। क्रोध को उत्पन्न करने वाला कौन है, काम है ना। तो कहा जो उत्पन्न करेगा, जो उत्पन्न है, जिससे उत्पन्न होंगे, उसमें क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति है, क्या होगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादान पंचमी से उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चले आगे। तो यहाँ क्या होगा इसका क्या होगा इसका अनुवाद, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्या होगा, कामाद। क्या होगा, कामाद मतलब क्या, काम से फिर क्रोधो, क्रोध क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, यानी क्या, क्रोध अभिजायते। क्या होगा, कामाद क्रोधो अभिजायते, यानी काम से क्रोध क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्या होगा, कामाद क्रोध अभिजायते। ठीक है, यानी कि जो उत्पन्न करने वाला है, जिससे उत्पन्न हो रहा है, उसमें क्या होगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, अब देखिए कहा क्या, कर्तु यानी करने वाला। अब हम क्या आते हैं, अपने सूत्र पे आते हैं, कहता क्या, जन कर्तु। जन मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, कर्तु मतलब करने वाला, यानी कि उत्पन्न कौन कर रहा है ना। तो क्रोध को उत्पन्न कौन कर रहा है, क्रोध को उत्पन्न कौन कर रहा है, काम कर रहा है। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न कौन कर रहा है, काम कर रहा है। कर्ता कौन हुआ, काम हुआ, हुआ कि नहीं। फिर देखिए, क्रोध जो उत्पन्न हो रहा है, इसको उत्पन्न कौन कर रहा है, काम से हो रहा है ना। जो काम से हो रहा है, कर्ता कौन हुआ, काम हुआ, काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो जो कर्ता काम हुआ, इसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। जब अपादान संज्ञा हो जाएगी, तो अपादान पंचमी से क्या लगा देंगे हम, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, कामाद क्रोध अभिजायते। ठीक है, ठीक है मित्रों, आज के लिए बस क्लास को हम इतने पे रोकते हैं, और आज के लिए क्लास बस इतना ही होगी। और बाकी जो अभी शेष बचे हुए हैं, हम आपको अगले दिन उसको भी अध्ययन कराएंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस हमारी क्लास इतना ही। नमस्ते संस्कृत में।